मेरा नाम तरुण गिल है और मैं एक इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। लास्ट के कुछ हफ्ते हम सब के लिए, पूरे देश के लिए बहुत कठिन रहे हैं, बहुत मुश्किल रहे हैं। कोरोना वायरस ने हम सबको झंझोड़ दिया, स्पेशली फिटनेस इंडस्ट्री को। लास्ट 60 डेज़ में जो हम सब, जिसे कहते हैं, एक एक आदमी के ऊपर जो बीती है वो हम ही जानते हैं। देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई और फिटनेस इंडस्ट्री ने सभी इंडस्ट्री की तरह उसको सपोर्ट करा। प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस करा कि देश लॉकडाउन में रहेगा, आप कुछ सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी। हमने उनके डिसीजन को सल्यूट किया और जिसे कहते हैं ब्लाइंडली फॉलो करा। फिर लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 3 हुआ। हम सब ने सबको सपोर्ट करते आए और करते रहेंगे। इस वीडियो के थ्रू मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम्स खोलो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जिम्स खोल लो बिकॉज़ हमें उसकी ज़रूरत है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सरकार को, हम सभी को एक इकोसिस्टम समझाने की कोशिश करूँगा कि फ़िटनेस इंडस्ट्री कैसे जुड़ी हुई है, कैसे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। शायद वो ये चीज़ को समझें, हमारी सरकार इस चीज़ को समझे और फिर एक एक डिसीजन लें बेसिस जो हम सब पे बीत रही है। फिटनेस इंडस्ट्री की जो दारोमदार है, स्पेशली इंडिया में, उसकी दारोमदार एक जिम है। जब आप जिम खोलते हो, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते आ रहे हैं, हम फिट तो इंडिया फिट। अब कोरोना के टाइम पे भी आप ले लीजिए, अगर हम फिट हैं, हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम कोरोना के लिए लड़ सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर कोरोना का अगर एकमात्र इलाज है वो है हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें जिम जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक, तो जो इकोसिस्टम है, जब आप जिम एक तरीके से एक रोज़गार का ज़रिया है काफ़ी लोगों के लिए। इंडिया में कितने ही ज़्यादा जिम है। अब जिम जब खुलता है, जिम खुलने के बाद एक ट्रेनर को रोज़गार मिलता है, उस जिम में जो काम करते हैं उनको रोज़गार मिलता है। मैनेजर्स, ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसमें काम करते हैं, कितने ही ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम मिलता है। देश में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने जिम हैं, लाखों की तादाद में जिम हैं। कई ऐसे भी जिम हैं जो बेसमेंट जिम्स हैं, कई ऐसी भी जिम हैं जो बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी जिम हैं। अब जिम खुलने के साथ ट्रेनर्स की आमदनी जुड़ी हुई है, पर्सनल ट्रेनिंग, जिससे वो ट्रेनिंग कराते हैं लोगों को। उसके साथ साथ आजकल हम सोशल मीडिया फिटनेस ट्रेनर्स जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 99% लोग जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराते हैं। बिकॉज़ एक अच्छा ट्रेनर लेट्स से गुजरात में है और एक उनका स्टूडेंट उन्हें दिल्ली में मिल गया या बाहर मिल गया, तो उनको एक आमदनी का ज़रिया है ऑनलाइन ट्रेनिंग। लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग तभी सक्सेसफुल है अगर वो जिम में कराई जाए। विच मीन्स कि अगर मैं किसी से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ और वो मुझे एक मेरा फिटनेस प्लान बना के भेज रहा है कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, लेकिन मुझे एक्सरसाइज करने के लिए एक जिम की आवश्यकता है, लेकिन जिम तो बंद है, तो मेरा ऑनलाइन का बिजनेस, जो मेरी ऑनलाइन फिटनेस का ट्रेनिंग का जो धंधा है, मेरा बिजनेस है, वो भी बंद हो गया। जिम तो खैर बंद थे ही थे, वहाँ नहीं हो गया। प्लस जो जिम के जो ओनर्स हैं, ऐसे भी जो लोग हैं जो रेंट अभी भी बराबर दे रहे हैं। 90% लोग जो हैं वो अभी भी जिम का रेंट बराबर चल रहा है। जिम बंद है लेकिन रेंट चालू है। इतना रेंट की उनकी कमर टूट चुकी है, जितने भी जो जिम के ओनर्स हैं। अब ओनर्स ने क्या करा, बिकॉज वो एक खर्चा तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ना उनके पास, जिम बंद है तो विच मीन्स ना तो मेंबर्स रिन्यू कराएंगे आपसे जिम मेंबरशिप, और ना ही नए मेंबर्स आएंगे आपके पास। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी बंद है और जो नया बिजनेस आना था वो भी बंद हो गया। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन रही, उनको अपने खर्चे तो पूरे करने हैं। खर्चे पूरे कैसे करेंगे, जेब से भरेंगे। अब जैसे हमारे जो सीएम साहब हैं, केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि दिल्ली में एक स्पेसिफिक खर्चा है जो हमें पूरा करना है, हमें लोगों की सैलरी देनी है, तो वो केंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प करो। लेकिन जिम इंडस्ट्री, जो फिटनेस इंडस्ट्री है, वो किसको रिक्वेस्ट करे, वो तो आप सभी को रिक्वेस्ट कर सकती है। आप सभी को कह सकती है कि हमें भी इस टाइम आप सबकी ज़रूरत है। इतने ट्रेनर्स जो ऑलमोस्ट सड़क पे आने को कगार हो गए कि उनके पास कुछ है ही नहीं करने को। मैं मानता हूँ कोरोना बहुत ही खतरनाक वायरस है, मैं मानता हूँ कोरोना ज़िंदगी, जिसे कहते हैं, कई लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन अगर एहतियाती बरती जाए, अगर प्रिकॉशंस लिए जाएं, आई एम श्योर ज़ीरो की बजाय आमदनी 1 या 2 कुछ तो आएगी,
कुछ तो आएगी, कुछ किसी का घर तो चलेगा। और अभी मैं जानता हूँ, बिकॉज़ मैं सीएम साहब की, अपने दिल्ली के सीएम साहब की, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं उन्हीं की बात करूँगा। उनका बहुत बड़ा एक फ़ैन हूँ एक चीज़ को लेके कि वो कुछ भी करने से पहले लोगों की राय लेते हैं कि आप बताइए क्या लेना चाहिए। तो हमने भी ये वीडियो बनाने से पहले हमने भी एक सर्वे करा कि जिम्स खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, और उसमें 90% लोगों ने यही बोला कि जिम खुलने चाहिए प्रिकॉशन के साथ। ब्लाइंडली जिम खोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसी जैसी जगह जो जिम है उसमें वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम समझते हैं, हमें भी जाने, हमारी भी फैमिलीज़ हैं, हमें भी प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, हमें भी कई लोगों को प्यार करते हैं, हम भी उनकी ज़िंदगी की बहुत कदर करते हैं। वी वैल्यू पीपल्स लाइव्स। इसीलिए हम भी कोई जिम नहीं खोल देंगे कि चलो भाई लोगों को कोरोना होना शुरू हो जाए। एब्सोल्युटली नॉट। वी रिस्पेक्ट दैट एंड वी रिस्पेक्ट आवर गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑल्सो कि जो उनको ठीक लगता है, बिकॉज जो उनको ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। हमने कभी भी इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में किसी ने भी आज तक कभी सरकार से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट नहीं करी, कभी किसी चीज़ की। हमने कभी ये नहीं बोला सरकार को कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। आप जानते होंगे, सरकार ये जानती है कि आज भी फिटनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक है। जो बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है इंडिया का, उनके पास इंस्टीट्यूट्स हैं एमबीए जाने के लिए, उनके पास इंस्टीट्यूट है कॉलेज जाने के लिए जहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमारा फिटनेस का कोई एक नामी गिरामी इतने इंस्टीट्यूट्स नहीं है जितने इंस्टीट्यूट्स एमबीए के हैं, जितने इंस्टीट्यूट्स नॉर्मल ग्रेजुएशन के हैं। लेकिन हमने कभी कोई शिकायत नहीं करी सरकार से। हम खुश हैं, बिकॉज जैसे जैसे देश तरक्की करेगा ये अपॉर्चुनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा। लेकिन अब टाइम आ गया कि हम आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप इवैल्यूएट करिए, आप ये सोचिए कि कितने लोगों की ज़िंदगी इस टाइम जुड़ी हुई है जिम के खुलने से। जिम खुलेगा तो कितने लोग जो अभी ज़ीरो पे हैं, कि शायद माइनस, चाहे ये वीडियो आएगा शायद माइनस में चले जाएं। अब उनके पास पैसे तो है नहीं, तो उनकी फैमिली कैसे सर्वाइव होगी? फैमिली सर्वाइव नहीं होगी तो क्या होगा? आप सोचिए, जिम के साथ एक ऑनलाइन बिजनेस जुड़ा हुआ है, ट्रेनर की सैलरी जुड़ी हुई है, सप्लीमेंट इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, जिम इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, जिम ओनर्स जुड़े हुए हैं, कितनी इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जो होते हैं वो जुड़े हुए हैं। मास गैदरिंग नहीं हो सकती, विच इज़ ओके। आप सोचो, लाखों लोगों की जो ज़िंदगी है वो एकदम स्टैंड स्टिल है, कुछ नहीं हो पा रहा। मेरी सिर्फ आपसे एक ही इल्तिजा है, सरकार से एक ही इल्तिजा है कि जिम को खोलने का जो डिसीजन है, एक बारी इवैल्यूएट करिए, एक बारी सोचिए कि यार इतने लोग इस टाइम ज़रूरत है उन्हें हमारी। अगर शायद खोल दिया जाए तो शायद कुछ हो जाए, बिकॉज आपने इतनी रिलैक्सेशंस कर दी हैं। ई रिक्शा तक खुल गए हैं, 2-2 3-3, जिसमें रिक्शा में बैठ सकते हैं। मॉल्स भी खुलने वाले हैं, स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, मानता हूँ। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये जिम भी नहीं खुला, बिकॉज जिम की तो इस टाइम सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप हमें गाइडलाइंस दीजिए, आप हमें रेगुलेशंस और डाल दीजिए हमारे ऊपर, विल टेक इट। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें कहोगे कि हमें रिलैक्सेशन 10 गुना ज़्यादा, हमें रिलैक्सेशन चाहिए ही नहीं। आप कहो कि अभी ये 10 गाइडलाइंस हमने फॉलो करनी है और हम करेंगे। अगर हम वो ना करें तो आप दंड दीजिए, आपको जो ठीक लगता है आप करिए। लेकिन इस टाइम जिम खोलना एक रोज़गार के माध्यम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। बिकॉज़ लोग, आपको पता है, जो पहलवान होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, ये बेचारे सिर्फ एक ही चीज़ के भूखे होते हैं। वो उनको अपनी प्रैक्टिस चाहिए, उनको अपना पैसा चाहिए, उनको अपनी एक इनकम चाहिए, अपनी फैमिली को फीड करना है, और आपने वही छीन रखा है उनसे। मैं मानता हूँ ये देश की ज़रूरत है इस टाइम, लेकिन अगर आप इतनी रिलैक्सेशंस कर रहे हो, एक ही रिलैक्सेशन, आप इसको ज़रूर सोचिएगा कि हम कैसे खोलें। आप पूरी, हम सबका पूरी टीम को बुलाइए। आप पूरे, जो भी आपको ठीक लगता है आप करिए। आप सलाह मशवरा करिए, बिकॉज फिटनेस इंडस्ट्री में इतने एक्सपीरियंस लोग हैं जो आपको गाइड भी कर सकते हैं। मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और कई बड़े बड़े जिम ओनर्स हैं, एसोसिएशंस हैं इसकी, जो आपको बताएंगे, जो उनको आप गाइडलाइंस दीजिए, सब कुछ दीजिए, वो फॉलो करेंगे। लेकिन एटलीस्ट उनको अपॉर्चुनिटी तो दीजिए जिम खोलने का, बिकॉज़ ये एक कठिन समय है जिसमें सरकार, हमारे को आपकी सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ इसको इवैल्यूएट ज़रूर करिएगा। वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन, जो भी आप कैसे अब तक करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ना हमने कभी आपसे मांग रखी है, लेकिन इस टाइम हमें आपकी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। आई एम श्योर आप उस पर ज़रूर खरे उतरेंगे। धन्यवाद।